गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। यानी इस एक्सरसाइज में जो भी है डिस्कस करेंगे, किस पे, वॉल्यूम पे डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन। शेप किसके रूप में है? कोन के रूप में है। स्टैंडिंग किस पे है? हेमिस्फीयर पे। with both their ready being equal to 1 सेंटीमीटर। किसका किसका? कोन का और हेमिस्फीयर दोनों की रेडी क्या है? आपस में इक्वल है, जो 1 सेंटीमीटर की है। एंड हाइट, किसका? कोन की जो हाइट है, वो कोन की हाइट इक्वल किसके है? रेडियस के इक्वल है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। उस सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो किसके टर्म में करना? हमें पाई के टर्म में करना। तो सॉल्व करते हैं यहां से। रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? R1 से। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन H, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। एक हेमिस्फीयर है, इसी के ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है। ये इसका शेप इस प्रकार से बनेगा। रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ये हाइट है 1 सेंटीमीटर। ठीक, कोन की हाइट और इसकी हेमिस्फीयर की हाइट दोनों सेम, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब वॉल्यूम निकालेंगे, यानी दोनों सॉलिड, ये कोन और हेमिस्फीयर मिलकर के सॉलिड बनाते हैं, तो इनका जो है हम क्या वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस पे रखेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये R1 कर दीजिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, इसको R2 कर दीजिए। अब R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू, यहाँ पे R2 है, दोनों की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हम रख देंगे। तो 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू एच, भी हाइट ऑफ कोन H 1 है, 2/3 पाई 1 का क्यूब। तो 1/3 पाई 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, 2/3 पाई, इसमें 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर हमारा जो है क्या होगा? ऐड होगा। तो 2 1 3, 3/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूब में होती है। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हम किए क्या? हेमिस्फीयर का और कोन दोनों का वॉल्यूम ऐड किए, फार्मूला रखे, सबकी वैल्यू रखे और सॉल्व किए, तो हमारा 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
राचल है इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है राचल। वाज आस्क्ड टू मेक ये मॉडल शेप लाइक सिलेंड्रिकल, एक मॉडल वो बनाना चाहता है सिलेंड्रिकल शेप में, विद टू कोन अटैच्ड एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनेड इन द मॉडल दैट राचल मेड। तो उसने क्या बनाया कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है और दोनों इसके इंड पार्ट पे कॉनिकल शेप, दोनों इंड पार्ट जिसका डायमीटर कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ये डायमीटर जो दिया गया है ये 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना होगा, इसी का हाफ होगा। और ये जो मॉडल बनाया है टोटल इसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक टोटल लेंथ, जिसमें इंक्लूड कौन कौन सा है, कोन का भी है और दोनों साइड में कोन का भी है और सिलेंडर का है। तो डायमीटर जब इसका 3 है तो रेडियस क्या होगा 1.5, यहां इसको हम लिख देते हैं 1.5, ये हो गया। तो 1.5 चूंकि सेम बेस पे है तो 1.5 कोन का भी होगा रेडियस। हाइट उसका कितना है 2 सेंटीमीटर, कोन शेप की हाइट है 2 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक इसकी हाइट, और इधर भी हाइट 2 सेंटीमीटर से, दोनों सेम है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची, तो 2 इधर और 2 इधर, तो कितना हो गया 4, और 12 में से 4 निकाल दिया तो कितना बचा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का हुआ। तो यहां पे लिखोगे, सॉल्व करते हैं, रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट ये हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका भी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर होगा। हाइट ऑफ कोन, तो इसका हाइट होगा 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, टोटल हाइट 12 था और 12 में से 2 इधर का और 2 इधर का, यानी 2 2 4 हुआ, तो 12 में से 4 निकल गया तो कितना बचा 8 सेंटीमीटर। अब इसके जो है इस मॉडल का हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस, अब हमें स्फेरिकल पार्ट दो साइड में है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कॉनिकल पार्ट, ये हो गया। अब यहां से फार्मूला रखेंगे, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर
एच, चूंकि यहाँ पे कैपिटल आर कर दिया इसलिए कि ये क्लियर हो जाए कि वैल्यूम किसका निकाल लें, सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो उसका रेडियस कैपिटल आर मान लिए और हाइट मान लिए कैपिटल एच। कॉनिकल पार्ट का 2 इंटू पाई 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका हो गया, कॉनिकल पार्ट का। तो इसको स्मॉल आर से माने, इसको स्मॉल एच से। अब यहाँ पे वैल्यू रखते चले जाइए। पाई की वैल्यू हम बाद में रखेंगे। आर की वैल्यू 1.5 का होल स्क्वायर, एच हमारा 8 प्लस 2 1 जा 2 2/3 पाई आर की वैल्यू 1.5 का होल स्क्वायर और एच 2। तो पाई इंटू 1.5 का होल स्क्वायर हमारा कितना होगा, यानी 2.25। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 225 आएगा। 2 डिवाइड डेसिमल लगा दीजिए, प्लस 2 2 जा 4, इसको 4 कर दीजिए अपॉन 3 पाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2.25। अब मल्टीप्लाई कीजिए और ये सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 1 और 3 5 जा 15। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, कैरी आया 2, 8 2 जा 16 और 2 कैरी 18। 2 डिवाइड डेसिमल प्लस इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28 और 2 30। 2 डिवाइड डेसिमल तो ये आ गया 18। ये भी डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं। 18 पाई प्लस 3 पाई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 21 पाई हो गया। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रख दें, चूंकि यहाँ पे आ गया 21 तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। 21 इंटू 22 अपॉन 7, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो 3 इंटू 22, ये आ गया हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूरे मॉडल की जो है वॉल्यूम हमारा निकल के आया, जिसके दोनों साइड में कॉनिकल शेप था और बीच में सिलेंड्रिकल शेप था, जिसका वॉल्यूम निकल के कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये कह रहा है कि एक गुलाब जामुन, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो वॉल्यूम का कितना, शुगर सिरप कितना होना चाहिए, कितना है 30%। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। टोटल कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन। ईच ऑफ शेप लाइक ए सिलेंड्रिकल विद 2 हेमीस्फेरिकल, एक भाग सिलेंडर है और दोनों उसके एंड पॉइंट पे हेमीस्फेरिकल है, एंड विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। तो इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम फिगर से बनाएंगे। तो ये एक गुलाब जामुन है, पहले एक गुलाब जामुन का निकाल लेंगे, उसके बाद 45 से मल्टीप्लाई करके पूरे का गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता कर लेंगे। तो इसके एंड पार्ट पे हेमीस्फेरिकल पार्ट, तो टोटल हाइट हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर।
डायमीटर हमारा 2.8 है, तो रेडियस हमारा कितना होगा 1.4, तो 1.4 इसका भी होगा, दोनों साइड में है 1.4। तो ये कह रहा है कि अगर 5 इसका टोटल लेंथ है तो सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ क्या होगा। तो 5 में से 2.8 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक, तो यहां से शुरू करते हैं लिखना। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का क्या होता है हाफ होता है रेडियस। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट पार्ट 1.4 सेंटीमीटर, ये हो गया। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो 5 में से 5.0 माइनस 2.8 से 1.4 इधर भी है 1.4 इधर भी है, तो ये टोटल मिला के कितना होगा 2.8। इसमें माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, 2.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। अब एक गुलाब जामुन का निकाल लेते हैं और उसके बाद 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें 45 गुलाब जामुन का वैल्यूम मिल जाएगा। तो वैल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमी स्फेरिकल पार्ट, इसका फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच, इसका फार्मूला 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस दोनों का सेम है, तो पाई की वैल्यू हम चलिए पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, रेडियस हमारा 1.4, चूंकि यहाँ होल स्क्वायर इसलिए 1.4 इंटू 1.4 रख देते। हाइट हमारा इसका कितना आया है 22 प्लस 2 2 जा 4/3 22/7 इंटू 1/4, ये आर क्यूब है तो 3 टाइम्स तक लिखेंगे 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 22 2 जा 44 यानी 4.4, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और 2 30, 2 डिवाइड डेसिमल प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसका मल्टीप्लाई करो तो 22 4 जा 88, 88 इंटू 0.2 अपॉन 3 इंटू इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1.96 ये आएगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम यहां, चलिए देख लेते हैं 3.08
और 4.4 का। 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 32, 4 3 जा 12, 2 3 2 5, 3 2 5, 2 1 3 1, 3 डिवाइड बाय डेसिमल, तो ये आ गया 13.552। इसका मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 117, 1 डिवाइड बाय डेसिमल 1.96/3। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.96 और 17.6, 6 6 जा 36, कैरी आया 3, 6 9 जा 54 और 3 57, कैरी आया 5, 6 1 जा 6, 6 और 5 11, 7 6 जा 42, कैरी आया 4, 7 9 जा 63 और 4 67, कैरी आया 6, 6 7 1 जा 7, 7 और 6 13, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 6 7 2 9, 7 6 हो जाएगा हमारा 13 1 14, 4 कैरी आया 1, 9 3 12, 1 13, 1 14, 1 1 2 3, 3 डिवाइड बाय डेसिमल, तो इसकी वैल्यू आ गई 13.552 प्लस 34.496/3। भाई यहाँ 3 कर देंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 51 16, 3 3 जा 9 और 1 10 और 3 1 जा 3 1 4, 3 डिवाइड बाय डेसिमल प्लस 34.496/3। इसको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6 6 12 और 9 5 14 और 1 15, 6 4 10, 1 11, 4 और 1 5, कैरी और 3 4 7/3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 से 75.152, 3 2 जा 6, 1 5, 3 5 जा 15.1, 0 बार ले जाएंगे, 0 1 5, 3 5 जा 15, 2, यहीं पर इसको छोड़ दीजिए, तो इसकी वैल्यू निकल के आई 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया कितने का, आ गया 1 बैलून, 1 गुलाब जामुन का आया बैलून। अब ऐसे कितने निकालना है, 45 गुलाब जामुन। तो यहां देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 25.05 को इधर मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 2 जा 10 और 2 12, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 5 2 5 2 7, 2 1 1,
4 डिजिट बाय डेसिमल। और ने 2 डिजिट बाय डेसिमल लगेगा। तो ये हो गया डेसिमल। अब वैल्यू आ गई इसकी 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें कह रहा है कि गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप टू अबाउट 30%। किसका? वॉल्यूम का। अब कितना शुगर है इसमें? तो कंटेन ऑफ शुगर सिरप, कंटेन ऑफ शुगर सिरप। चूंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा था ये वीडियो, इसलिए हो सकता हो लंबा भी बन जाए। तो इसका हम निकालेंगे कितना? 30%। आप 30% 112725 इंटू 30/100। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका। 112725 10 से इसको डिवाइड करोगे 3 को तो 0.3 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 जा 15, 3 2 जा 617 और 3 7 जा 21। कैरी आया 2, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो 2 डिजिट इधर है, 1 डिजिट इधर, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो इतना जो है शुगर हमारा जो है आ गया। शुगर सिरप कंटेंट इसमें कितना हुआ? 338.175। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड with the 4 conical depression to hold pen. The dimension of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each the depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. क्वेश्चन की मीनिंग क्या है कि एक क्यूबाइड के रूप में वुड लिया गया है जिसपे पेन के होल्ड यानी पेन को होल्ड करने के लिए इसमें 4 बनाए गए हैं, यानी 4 बनाए गए हैं कॉनिकल शेप में, जिसका रेडियस है कितना? रेडियस ऑफ ईच द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ यानी इसकी गहराई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर यानी हाइट। और ये जो क्यूबाइड के शेप में है जिसकी लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 3.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो वॉल्यूम किसका पूछ रहा है? वॉल्यूम ऑफ वुड का पूछ रहा है कि वुड का वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड का, यानी जो क्यूबाइड के शेप के रूप में है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। और कॉनिकल शेप में जो यह है ऐसे ये जिसकी हाइट है 1.4 और इसका रेडियस है कितना? 0.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। अगर इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो चारों का वॉल्यूम निकल आएगा और क्यूबाइड के वॉल्यूम में से इसको माइनस कर दें तो वुड का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। रेडियस ऑफ
conical part 0.5 centimeters. Height of conical part 1.4 सेंटीमीटर. ये हो गया. लेंथ ऑफ क्यूबॉइडिकल पार्ट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडिकल पार्ट 10 centimeters. Height of cubical part 3.5 centimeters. तो सीधा हम वॉल्यूम किसका निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड. वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल पार्ट माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ किसका? ईच कॉनिकल पार्ट. या ऐसे इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल पार्ट. वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल पार्ट. इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच. इसका होता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यानी जो भी क्वेश्चन है सब वॉल्यूम पे क्वेश्चन है. अब इसकी वैल्यू रखेंगे. लेंथ हो जाएगा 15, ब्रेथ हो जाएगा 10, हाइट हो जाएगा 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3. पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है? रेडियस कितना है? 0.5. 0.5 रख देंगे इंटू हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट 1.4. इसको 0.5 टू टाइम्स, चूंकि यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ है तो 2 टाइम्स और हाइट 1.4. इसको रखें. अब इसको सॉल्व कीजिए. 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 यानी 0.2 आया. अब मल्टीप्लाई करेंगे. 15 और 10 का 150 इंटू 3.5 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 4 जा 88 इंटू 5 5 जा 25. 0.25 आया. 0.25 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 50 यानी 0.050/3. ये हो गया. इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 आया. 0.25 को 2 से करोगे 0.2 से तो 3 डिवाइड डेसिमल में लगाना है तो 0 1 2 3 3 डिवाइड डेसिमल लग जाएगा. अब इसका मल्टीप्लाई करो. एक 0 पहले रख दीजिए. 15 5 जा 75 के 5 करिए आया 7 और 15 3 जा 45 और 7 52. 1 डिवाइड डेसिमल माइनस इसमें क्या करेंगे? एक 0 ऐसे रख देंगे और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 जा 40 और 5 8 जा 44. 3 डिवाइड डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे बाई 3. ये डेसिमल खत्म. बाई 1 कर देंगे. इसका एलसीएम ले लेंगे 3. अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 और 3 5 जा 15 माइनस 4.4. अब इसमें माइनस करेंगे 7 5.0 4.4 करी ले गए. 10 10 में से 4 गया 6. यहाँ बचा 4 में से 4 गया 0. 7
3.51, यानी हमारा आया कितना 1570.6 बाई 3। अब 3 से इसको डिवाइड कीजिए, तो यही डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 7 3 2 जा 6, 1 0 3 3 जा 9, 1 पॉइंट यहाँ पे 6, 3 5 जा 15, 6 में से 5 गया 1 0, 3 3 जा 9 1। तो ये हमारा आ गया 523.53, अप्रोक्सीमेटली इतना हमारा आया। यही हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो वुड का वॉल्यूम हमें निकल करके इतना हो गया। तो सबसे पहले हमने किया क्या, सबका लेंथ और ब्रेथ हमें पता था, रेडियस पता था, कोनिकल शेप का 0.5, हाइट पता था 1.4, लेंथ ऑफ कोनिकल पार्ट 15 सेंटीमीटर दिया था, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। तो वुड का हमें निकालना था कि इस वुड का वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल पार्ट, इसमें 1 2 3 4 बने हैं, तो 4 का निकाल करके इसको सॉल्व किया गया, तो ये हमें वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन 5 है, ये विसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। यानी क्वेश्चन की मीनिंग पहले समझिए कि एक विसल है जो किस शेप में है, कोन के शेप में है, इसको इन्वर्टेड यानी इसको उल्टा रखा गया। एट द हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ स्टॉप, उसके ऊपर वाला भाग का रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, जो ऊपर से खुला हुआ। इन द फिल द वाटर अप टू द ब्रिम, यानी पूरा वो पानी से भरा हुआ है। व्हेन, यानी कि जब हम लेड, मतलब कांच की गोली समझ लीजिए, उसके अंदर जब डाला जाता है, जो कांच की गोली है वो स्फेरिकल शेप में है, जिसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो जब डाला गया तो पानी हमारा कितना 1/4, 1/4 भाग पानी बाहर हो गया। पानी क्या होगा 1/4 भाग पानी यानी फ्लो आउट, बाहर हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड, पूछ रहा है कि उस विसल में कितने लेड डाले गए, नंबर ऑफ लेड पूछ रहा है। तो इसमें एक कोनिकल शेप का है विसल। फिगर आपके दिमाग में होना जरूरी है, अगर फिगर कंप्लीट है दिमाग में, इसीलिए हर क्वेश्चन में हम फिगर बना कर करते हैं कि अगर दिमाग में फिगर रहेगा तो क्वेश्चन आसानी के साथ लग जाएगा। तो इसकी हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हाइट हो गई। रेडियस इसका कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसमें जो कांच की गोलियां हैं ये डाली गई इसमें अंदर, तो 1/4 भाग पानी क्या हो जाता है बाहर हो जाता है। ये पानी जो है 1/4 भाग पानी इसका बाहर हो जाता है, 1/4। तो पूछ रहा है कितना होगा, कितनी गोलियां इसमें डाली गई, यही पूछ रहा है। तो जो स्फेरिकल लेड है जिसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर, तो सॉल्व करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट 8 सेंटीमीटर, ये हो गया।
रेडियस ऑफ, ये स्फेरिकल पार्ट के रूप में है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ उसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ लेट, तो नंबर ऑफ लेट इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट इक्वल किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। अब ये कोनिकल पार्ट का जो है वॉल्यूम हम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, तो नंबर ऑफ लेट यानी n इंटू, इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब पानी कितना बाहर हो जाता है, 1/4 पार्ट पानी जो है बाहर हो जाता है जितना हम लेट लगाते जाएंगे, डालते जाएंगे। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो गया, देखिए 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो n इंटू 4r क्यूब इक्वल टू 1/4 r स्क्वायर एच हुआ। ये r है इसका स्फेरिकल पार्ट का और ये r है कोनिकल पार्ट का। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 4 इंटू 0.5 का होल क्यूब, 1/4 इसका रखेंगे 5 का स्क्वायर, चूंकि ये 5 है रेडियस, इसका हाइट 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, n इंटू 4 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.125, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ये हो गया 50। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, और 4 1 जा 4 और 1 5, यानी 0.5। इस जीरो को हटा दीजिए तो हमारा आएगा 0.5 इंटू n। n हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लेड है, तो n इक्वल टू 50/0.5, ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एक जीरो यहाँ अगर हम बढ़ा दें तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 0, तो n इक्वल टू 100 लेड आ गया, यानी इसमें स्फेरिकल लेड कितना डाला गया है, 100 लेड डाला गया है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या किए, रेडियस कोनिकल पार्ट का हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट 0.5 है, तो नंबर ऑफ लेड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट इक्वल टू 1/4 भाग पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जितना लेड जिसमें डालते जाएंगे तो पानी ये पूरा यहाँ तक भरा था वो बाहर हो जाएगा 1/4। इसको रख दिए, फिर वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिए, n की वैल्यू हमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व इसलिए कर दिया है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर दिया है। अब आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ये सॉलिड आयरन कोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर्स एंड बेस ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by an other, एक दूसरा सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी दी गई है 60 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना दिया है, 8 ग्राम दिया है, और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14। तो एक बड़ा सिलेंडर है और एक छोटा सिलेंडर है, तो बड़ा सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है,
तो बड़े सिलेंडर की जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है। अब पूरा डायमीटर इसका 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस पूरे डायमीटर का है, हाफ ही होता है रेडियस, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो छोटा वाला सिलेंडर है, स्मॉल सिलेंडर, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे हमने निकाला है रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। हाइट ऑफ बिग सिलेंडर कैपिटल एस से इसको इंडिकेट किया है, तो 220 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, इसको स्मॉल आर से इंडिकेट किया गया, तो 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर एच 60 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, पूरे सॉलिड का। तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। यहाँ पे हमने क्या किया, ये फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो कैपिटल आर की रेडियस 12 × 12 रखा, पाई की वैल्यू 3.14 रखा और हाइट 220 सेंटीमीटर रखा। पाई की वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर, रेडियस 8 × 8 × एच 60 है। इसका मल्टीप्लाई किया तो 144 आया, और 3.14 × 144 × 220 प्लस 3.14, इसका मल्टीप्लाई किया 64 × 60। अब इन सबका मल्टीप्लाई हमने ये साइड में हमने कर दिया था। 220 को 144 से मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आया, 31,680 आया। इसको हमने 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 99,475.20 आया। इसमें जब हमने इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो 3,840 आया। इसको 3.14 से मल्टीप्लाई किए तो इसकी वैल्यू हो गई 12,057.60, और इसका 3.4 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसका आया 99,475.20। इन दोनों को ऐड किया, जब ऐड किया तो 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब इसका हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। अब जब हमें वॉल्यूम मिल गया तो 1 सेंटीमीटर इसमें मास दिया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है, 8 ग्राम है। तो टोटल जितना ये आया है वॉल्यूम निकल करके सॉलिड का, इससे जब हम इसको 8 को मल्टीप्लाई किए तो हमारी वैल्यू कितना आई, 8,92,262.40 ग्राम आया। अब इस ग्राम को हमने कन्वर्ट किसमें किया, केजी में कन्वर्ट किया। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड किया, जो आपको डिवाइड इसमें दिखाया गया। तो ये आ गया टोटल हमारा 892.2624 केजी। तो इसमें हम केवल 2 डिजिट तक लिए हैं, बाकी इधर 2 डिजिट को हमने छोड़ दिया है। तो हमारा आंसर में आया 892.26 केजी। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और देख करके सॉल्व कर लीजिए। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइए। इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन ज़्यादा था, इसलिए हमने इसको सॉल्व करके इसलिए दिखाया है कि टाइम कम लगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सॉलिड कंस्टिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर, और रेडियस है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर के ऊपर रखा है। क्वेश्चन की मीनिंग समझना जरूरी है। और रेडियस कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। इन प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है उनके अंदर फुल वाटर भरा हुआ, और इसको इस प्रकार से रखा गया है कि उसके बेस यानी टच ऑफ द बॉटम यानी उसके बेस को छूता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट।
वाटर का वॉल्यूम हमें पता करना है कि कितना पानी बाहर हुआ सिलेंडर से। तो सिलेंडर का जो रेडियस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर, और हाइट दी गई है 180 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है, बहुत अच्छा फिगर नहीं बन पा रहा है, लेकिन समझाने के लिए जो भी फिगर हम बना रहे हैं वो अपने हिसाब से ठीक ठाक बना रहे हैं। अब इसी के अंदर जो है ये जो दिया गया है रेडियस इस सिलेंडर का 60 सेंटीमीटर दिया, और ये टोटल हाइट है उसकी 180 सेंटीमीटर। अब इसी के बीच में एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को रखा गया है जो उसके बेस को छूता है, और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट पे एक कोनिकल पार्ट रखा गया है, और इसको कहाँ डाला गया है, पाइप सिलेंडर के अंदर डाला गया है। तो इसका भी जैसे हाइट मतलब रेडियस इसका भी 60 है और रेडियस इसका भी 60 है, इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट का और कोनिकल पार्ट का। और कोनिकल पार्ट की जो हाइट है ये वाली हाइट, ये हाइट कितना दिया गया है, 120 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी गई है। माइनस जब करेंगे 64, 8, 000 और 2, 8, 8, 000, तो 0, 0, 0, 0, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3। ठीक, ये आ गया 36, 0, 0, 0, 0 पाई, इतना हमें मिला। अब पाई की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे 3.14 रख लीजिए। 36, 0, 0, 0 इंटू 3.14। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.14 से। 0, 0, 0, 0, 4 6 जा 24, 2 और 4 3 जा 12, 14, 0, 0, 0, 0, 6 3, 0, 0, 0, 0, 3 8 जा 15 और 3 3 जा 9, 110। इसको ऐड कीजिए 0, 0, 0, 0, 4, 6 4 10 और 8 3 11 1 12 13 1 1। गुड, यही बात डेसिमल लगा दी। तो हमें मिला कितना, 113400 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमें मिल गया। ये वॉल्यूम आप किसका आया, वाटर का आया। तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता हो कहीं मिस्टेक हुआ हो, बाकी जो भी लगाया गया सेम इसी कंडीशन पे लगेगा। क्यूब में चेंज कर दें, तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम डिवाइड किससे करेंगे, 11304000। अब इसमें सेंटीमीटर क्यूब आया है, तो इसको बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 कितने टाइम्स तक, 3 टाइम्स तक, क्योंकि यहाँ पे क्यूब आया है। अब 1 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 3 टाइम्स है इसकी यूनिट,
तो इसको 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी 3 टाइम्स जब डिवाइड करेंगे तो 113040 बाई, या तो ऐसा कीजिए इसमें ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो जो ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो थोड़ा इजी हमारा हो जाएगा। तो 1000 कितने जीरो 40, तो ये जब 40 करेंगे तो 1 पॉइंट, इससे जब डिवाइड करेंगे तो 1.1304 मीटर क्यूब आया। तो अप्रोक्सीमेटली में इसको हम लिख सकते हैं 1.13 मीटर क्यूब। ठीक, तो इसको थोड़ा सा चेंज इसलिए किया गया क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में आया था, तो इसको मीटर क्यूब में चेंज कर दिया गया। अगर यहीं पे लिख देते तो आंसर आपका यहीं भी सही होगा, लेकिन थोड़ा ये मीटर क्यूब में कर देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 8 में है, ये स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, 2 सेंटीमीटर इज ए डायमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट के रूप में है उसका डायमीटर दिया है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इज होल्ड, उसमें कितना पानी है एक बच्चे ने चेक किया और उसका वॉल्यूम उसने बताया कितना 345 सेंटीमीटर है। तो चेक करके ये बताइए कि उसने चेक करके ये बताना है कि जो इस बच्चे ने दिया था उसका वाटर का वॉल्यूम कि 345 है कि नहीं है, वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। यही चीज हमको इस क्वेश्चन की मीनिंग हमें यही बता रहे हैं कि इसमें हमें यही निकालना है। तो एक पहले हम स्फेरिकल पार्ट बनाएंगे और इसके स्फेरिकल पार्ट पे एक सिलेंड्रिकल पार्ट, जैसे बचपन में आप लोगों ने देखा होगा सुराही, सुराही देखा होगा ना, वही उसी शेप का ये है। तो इसका आपका क्या है, ये हाइट इसका कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और इसका ये सेंटर हुआ। तो ये पूरा जो डायमीटर था इसका ये कितना है 8.5, तो रेडियस कितना होगा 8.5/2, इसका रेडियस हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2 सेंटीमीटर डायमीटर था, तो रेडियस 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट का। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये आर है ये भी आर है, ये अच्छा है, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ स्फेरिकल, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट कल पार्ट 8.5/2 हो जाएगा सेंटीमीटर्स। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, तो इसमें किसका, इसका वॉल्यूम और प्लस इसका वॉल्यूम, दोनों को वॉल्यूम को क्या करना है ऐड कर देना है।
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको मान लीजिए कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर से इंडिकेट कर देते हैं। तो 4/3 पाई कैपिटल आर हमारा 8.5/2 का होल क्यूब प्लस पाई इंटू रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 8। ठीक, पूरा सॉल्व करने के बाद पाई की वैल्यू रख लेंगे। 4/3 पाई इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, इसको 3 टाइम्स तक लिखेंगे प्लस 1 1 जा 1, 1 और 8 का मल्टीप्लाई 8 तो 8 पाई हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब इसमें हम किसका किसका मल्टीप्लाई करें, इसका 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 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहां मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 8.5 8.5, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 2 42, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 4 कैरी आया 4, 8 8 जा 64 और 4 68, 5 2 8 4 12 6 1 7 2 डिवाइड बाय डेसिमल। फिर इसको 8.5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 1, 5 5 जा 25, 2 कैरी आया 2 और 5 2 जा 10, 10 और 2 12 कैरी आया 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 7 जा 35 और 1 36, 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 8 2 जा 16, 16 और 2 18 कैरी आया 1, 8 7 जा 56, 56 और 1 57, 5 2 1 8 और 6 ऐड किए तो 14 7 3 10 1 11 5 1 6 3 डिवाइड डेसिमल। तो इसकी वैल्यू निकल के आई क्या 1/3 पाई इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं यहाँ पे 8.5 प्लस 8 पाई तो 1/6 पाई और इसका मल्टीप्लाई आ गया कितना, पहले इसका मल्टीप्लाई लिख देते हैं 614.125 पाई बाई 6 प्लस 8 पाई, इसको बाई 1 कर देते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 614.125 पाई 6 8 जा 48 पाई, इसमें ऐड कर देते हैं तो यहाँ 48 ऐड जब ऐड करोगे ऐसे जीरो करके 521.84 41566, ये आ गया हमारा 662.125 पाई अपॉन 6। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रखें तो पाई की वैल्यू जब रखेंगे तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे इंटू 3.14। इसमें हम क्या करते हैं 3.14 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने किया था, अब 3.14 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 4 5 जा 20
अब 4 2 जा 8 और 2 10, 4 1 जा 4 1 5, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24 और 4 6 जा 24, 24 और 2 कैरी सारी 26 हो गई। अब 1 से करेंगे 5 2 1 2 6 6। अब 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 1 19। अब इसको ऐड करेंगे 0 5 5 5 10 और 2 12, कैरी आया 1 8 और 1 9 और 1 10 और 7 17 हो गया। 4 2 6 और 3 9 और 6 6 6 18, कैरी आया 1 2 1 3 6 और 3 9 9 और 8 17, कैरी आया 1 9 1 10 1 1 2। अब 3 डिजिट है 2 डिजिट है तो 5 डिजिट बाद डेसिमल 2 2 4 1 5, यहाँ पे डेसिमल लग गया। अब इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2078.9725/6। अब इसको हम 6 से डिवाइड कर दें तो मल्टीप्लाई तो देख ही लिया है। अब यहाँ से हम 6 से डिवाइड करें 2078.97250 तो 6 3 जा 18, 2 6 4 जा 24, 3 6 6 जा 36, 2 9 पॉइंट लगाए 6 4 जा 24, 5 7 6 9 जा 54, 3 2 6 5 जा 30, 2 24। इसकी वैल्यू आई कितनी 346.495 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी वैल्यू इतनी आई। यहाँ पे जो लड़का था चाइल्ड वो वाटर का वैल्यू निकाला था 344, तो उसका आंसर क्या हुआ करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छे से वीडियो देख करके लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अच्छे से मेहनत करके पढ़िए जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। कोई भी चीज करने के लिए मेहनत करना जरूरी है और जब मेहनत करोगे तभी कोई चीज आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग मेहनत करके पढ़िए।